नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपन न्यू टाइप सोल्व करने वाले हैं। और इसके पहले आपका गेस पेपर और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आ चुका है और गेस पेपर अभी अपलोडिंग पर है, तो जल्द आपके सामने होगा, जल्द आपके लिए गेस पेपर आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, जो अपन न्यू टाइप सोल्व कर रहे हैं, जो अपन न्यू टाइप सोल्व कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इसके साथ में ही अगर आप सभी ने अभी तक ओल्ड पेपर सॉल्यूशन और वन शॉट क्लास नहीं देखी है, गेस पेपर वाली नहीं देखी है, तो अभी जाइए अपने यूट्यूब चैनल पर और वहां पर जाकर चेक कीजिएगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था है? आईसीआर है, या इसके साथ में अपीडा है, APEDA अपीडा है, या इसके साथ में ही CSIR है, कौन सी है? यूजीसी है, कौन सी है बेटा? अपन बात करते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, इनके लिए बढ़ावा देने वाली कौन सी संस्था है? अभी अपीडा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर हो गया आपके लिए थर्ड, अपीडा। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि विश्व में जैविक खेती जो है, जैविक उत्पाद का सर्वाधिक संख्या किस देश में है? मतलब बात करते हैं जैविक उत्पादक सर्वाधिक कौन से देश में होते हैं, सर्वाधिक जैविक उत्पादों की संख्या की बात करते हैं, तो बेटा अपने भारत में है। कहां पर है? अपने भारत में है कि भारत में सर्वाधिक क्या है बेटा? जैविक उत्पाद है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फली या लेग्यूम वाली जो फसलें हैं उनमें सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन से जैव उर्वरक का, कौन से बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है? सहजीवी बात करते हैं, जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती है और गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। गांठों में कौन सा पाया जाता है बेटा? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन करता है। ये नाइट्रोजन का क्या करता है बेटा? फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है? सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा बेटा? राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, कृषि के संबंध में जो जैविक शब्द दिया था, जो जैविक शब्द दिया था बेटा, फादर की बात करते हैं तो फादर कौन आ जाएंगे? फादर अपने अल्बर्ट हावर्ड आ जाएंगे। इसके साथ में शब्द की बात करते हैं तो ये नॉर्थबॉर्न के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बेटा? नॉर्थबॉर्न ने तो शब्द दिया था। और फादर की बात करते हैं, अल्बर्ट हावर्ड आ जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं नेक्स्ट, अपने आता है भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में मानव स्वास्थ्य को चिरस्थायी बनाने वाली उत्पादन प्रणाली क्या कहलाती है? मतलब ये चिरस्थायी की बात करते हैं तो चिरस्थायी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सस्टेन। सस्टेन का मतलब है लगातार बनाए रखने वाली, लगातार बनाए रखने वाली। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सतत खेती। इसमें अगर मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ में बताना चाहूँ कि अपन भी खेती कर सके, अपनी आने वाली पीढ़ियां भी खेती कर सके, तो इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूमि में कौन सा सूक्ष्म जीव अत्यधिक मात्रा में रहते हैं? मतलब सर्वाधिक की बात करते हैं, सर्वाधिक रहता है तो बेटा वो बैक्टीरिया हो जाएगा। सर्वाधिक की बात करते हैं तो बैक्टीरिया क्या रहता है बेटा? अत्यधिक मात्रा में रहता है। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरी खाद के रूप में सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली फसल कौन सी है? डेचा है, मसूर है, मटर है, या फिर आलू है? जवाब देंगे कि कौन सी फसल है जो कि प्रचुर मात्रा में अपन क्या लेते हैं बेटा? प्रयोग लेते हैं हरी खाद के लिए, तो वो डेचा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डेचा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। यूरिया एक किस प्रकार का उर्वरक है? यूरिया का अकार्बनिक है, कार्बनिक है, अमोनिकल है, कौन सा है? यूरिया के बारे में पूछ रहा है कि यूरिया किस प्रकार का है, तो बेटा अपन बात करते हैं ये अकार्बनिक और कार्बनिक, या फिर अमोनिकल, या फिर नाइट्रोजीनियस। तो अपने को इसमें ऐसा बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है कि सर नाइट्रोजीनियस है, क्योंकि नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है। 46 इसमें क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, अपने क्वेश्चन आता है कि फास्फेट की
जो घुलनशीलता है वो बढ़ाने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव समूह है? स्यूडोमोनास है, एजोटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, या फिर राइजोबियम है, जो कि क्या करता है बेटा, घुलनशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो घुलनशीलता को बढ़ाने वाला कौन सा हो जाएगा? स्यूडोमोनास आ जाएगा, जो कि किसको बढ़ाता है? फॉस्फेट की, फॉस्फेट की घुलनशीलता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्यूडोमोनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैविक पदार्थ की गणना करने के लिए जैविक कार्बन को किस फैक्टर से गुणा किया जाता है? किस फैक्टर से गुणा किया जाता है? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.72। क्या हो जाएगा? 1.724 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन है ROCA। ROCA की अपने को क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है। तो ROCA का मतलब क्या होता है बेटा? ROCA का मतलब होता है रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। रीजनल सेंटर फॉर, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा बेटा? रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ROCA की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में चलते हैं, NCOF का पूरा नाम बताना है बेटा। किसका बताना है? NCOF का पूरा नाम बताना है कि NCOF क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। NCOF की बात करते हैं, नेशनल सेंटर गाजियाबाद में अवेलेबल है ये। तो बात करते हैं नेशनल सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इसका क्या हो जाएगा? NCOF की क्या हो जाएगी बेटा? फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी NCOF की। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जैविक खेती, जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से देश में है? अपन बात करते हैं, अलग अलग देश होते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो बेटा ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जैविक खेती का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर आपको क्या करके आना है? ऑस्ट्रेलिया करके आना है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है बेटा? एक प्रकार का कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताना है कि वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का क्या है, कौन सा है। अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट इज ए टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं। वैसे अपन बात करते हैं ये क्या है? एक तो अपन बात करते हैं कंपोस्ट वाले होते हैं, तो ये क्या है? कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्यूर्स है। कौन से हैं? टाइप ऑफ कंपोस्ट, मतलब ये क्या करते हैं? कंपोस्ट करते हैं, और कंपोस्ट करने वाले क्या है? ऑर्गेनिक मैन्यूर है। क्या है? ऑर्गेनिक मैन्यूर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जलीय जो फर्न है, एक समूह है जो कि नीचे की भूमियों में उगाए जाने वाले धान के वातावरण में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको अपन कहते हैं एजोला। क्या कहते हैं? एजोला कहते हैं। या ब्लू एलगी जो होती है, नीला रिच शैवाल होती है, वो भी क्या करती है? इसमें नाइट्रोजन का क्या करती है बेटा? फिक्सेशन करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, भूमि की ऊपरी सतह में पाए जाने वाले केचुए किस नाम से? ऊपरी सतह में पाए जाते हैं उनको एपिजिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपिजिक केचुए कहते हैं। उन केचुओं को क्या कहेंगे? एपिजिक कहेंगे। इसके बाद में आता है किनको आधुनिक जैविक कृषि का जनक कहा जाता है? आधुनिक जैविक कृषि का जनक किनको कहा जाता है बेटा? अल्बर्ट हावर्ड को। अरे किनको कहा जाता है? अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। अल्बर्ट हावर्ड को क्या कहा जाता है बेटा? अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है आधुनिक जैविक कृषि के जनक। इसके बाद में बात करते हैं, जो नाडेप कंपोस्ट है उसका पूरा नाम क्या है? जो नाडेप कंपोस्ट है उसका क्या नाम है बेटा? नाडेप कंपोस्ट की बात करते हैं तो इनका जो नाम है वो है, अपन बात करते हैं ये जो एक नाडेप की बात करते हैं, महाराष्ट्र के नाडेप काका ने इसको दिया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? नारायण देवताव, नारायण देवताव पांदरी पांडे। क्या हो जाएगा इसका? इसका पूरा नाम हो जाएगा नारायणी, नारायण देवतोपाव। क्या हो जाएगा? नारायण देवतोपाव पांदरी पांडे। इसका क्या हो जाएगा बेटा? फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, ये उन्हीं के नाम पर आई थी, ये नाडेप बात करते हैं, नाडेप काका महाराष्ट्र के क्या थे बेटा? नाडेप काका, उनके नाम से ही ये आई थी। इसके बाद में बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या बतानी है? अंतरराष्ट्रीय स्तर
संगठन जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने किसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है? अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो अपन बात करते हैं IFOAM, जिसकी अपन बात करते हैं स्थापना कब हुई थी बेटा? IFOAM इसकी 1972 में क्या हुई थी बेटा? स्थापना हुई थी। इसके बाद में आता है रूडोल्फ स्टेनर ने किस प्रकार की खेती के बारे में बताया? तो बायोडायनेमिक कृषि के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा? बायोडायनेमिक कृषि के बारे में बताया था। अरे किसके बारे में बताया था? बायोडायनेमिक खेती के बारे में बताया था। ये नाम का क्या किया था बेटा? प्रतिपादित किया था। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन चलते हैं सेकंड नेक्स्ट जो अपने आती है नेक्स्ट न्यू टाइप। और नेक्स्ट न्यू टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जल्दी से जवाब देंगे कि जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से देश में है? कौन से देश में है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन से में है। क्षेत्रफल बताना है बेटा जैविक खेती के, विश्व में बताना है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ। वैसे ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। वैसे ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका क्या जवाब होगा। जल्दी से जवाब देंगे बेटा, इसका क्या जवाब होगा? कमेंट करके बताओ। अरे बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बताया था कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 2023 के अनुसार इसमें क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। 2023 के बाद में अगर कोई डेटा चेंज हो गया है तो उसका आप देख लेना। 2023 के अकॉर्डिंग क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। फास्फोरस कंटेंट्स मतलब बात करते हैं जो फास्फा खाद होती है, फास्फो जो खाद होती है उसमें फास्फोरस का कंटेंट कितना पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा बेटा 4 से लेकर 5.5% पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने आता है कि जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म है वो डेली ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। मतलब केचुआ खाद, केचुआ रोज अपने वजन से कितना अधिक, कितना गुना जैविक पदार्थ को खाता है? कितना गुना जैविक पदार्थ को खाता है? तो बेटा 1 से 2 गुना ज्यादा क्या करता है? जैविक पदार्थ को वो खाने का कार्य करता है। कौन? केचुआ। इसके बाद में आता है कौन सी खली, कौन सी खली नाइट्रोजन फिक्सेशन अवरोधक के रूप में काम में आती है? मतलब जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होने देती है, उस अवरोधक का नाम बताइएगा कि वो अवरोधक कौन सी है। तो बेटा नीम कोटेड यूरिया, आपने नाम सुना है? मतलब नीम केक क्या हो जाएगा बेटा? नीम केक। नीम कोटेड यूरिया क्यों होता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन की जो हानि होती है उसको रोकने में क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद में बात करते हैं जो NCOF की बात कर रहे थे अभी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अभी अभी बात की है अपन ने ऊपर की ओर, तो इसका क्या हो जाएगा? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर आता है IFOAM, इसकी भी बात की थी अभी मैंने बताया था, कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी बेटा? 1972 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके बाद में आप बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक उत्पादकों की संख्या कहाँ पर है ज्यादातर? संख्या की बात करते हैं, एरिया की बात अपन ने ऑस्ट्रेलिया में बात की, संख्या की बात करते हैं तो भारत में हो जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा? भारत में हो जाएगा। भारत राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है एक माइको हर्बिसाइड, माइको हर्बिसाइड बताना है बेटा। माइको हर्बिसाइड बताना है जो कि कवक के द्वारा, जो कि कवक के द्वारा तैयार होता है। तो बात करते हैं माइको, माइको की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा? कोलेगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कोलेगो हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि फसल की बुआई से पूर्व 1 या 2 बार खरपतवारों को नष्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 1 या 2 बार अपन क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो बेटा आपको पता है उसको स्टेल सीड बेड कहते हैं। ये मुख्यतः धान में करते हैं, धान में करते हैं, और सॉरी अपने गेहूं में करते हैं। मुख्यतः किस में करते हैं? गेहूं में करते हैं स्टेल सीड बेड। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक प्रत्यायन निकाय नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा एक प्रत्यायन निकाय नहीं है? कॉफी बोर्ड नहीं है, चाय बोर्ड नहीं है, रोका नहीं है, अपीडा नहीं है, क्या नहीं है बेटा? तो अपन बात करते हैं कॉफी बोर्ड क्या नहीं है बेटा? प्रत्याय नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कॉफी बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्रीडेशन बॉडी क्या नहीं है? कॉफी बोर्ड नहीं है। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। जैविक जैविक जो अपने प्रमाणन के लिए, अर्हता प्राप्त करने के लिए निषिद्ध रसायनों का उपयोग किए बिना फसल को कम से कम कितने साल तक अपन उगाते हैं? फसल को कितने साल तक उगाते हैं बेटा? 3 ईयर तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक अपन उगाते हैं। इसके बाद में आता है FIM में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बेटा? 0.5% होती है। कितनी होती है? 0.5% होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं केचुए की एक प्रजाति बतानी है जो कि अपने सर्वाधिक नॉर्मली यूज में लेते हैं, तो आइसिनिया फोइटिडा। कौन सी लेते हैं बेटा? आइसिनिया फोइटिडा। कौन सी लेते हैं? आइसिनिया फोइटिडा काम में लेते हैं। इसके बाद में आता है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अरे किसका प्रयोग करते हैं? अपन बात करते हैं जो जापोनिकम है, राइजोबियम जापोनिकम, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जापोनिकम। राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम जापोनिकम हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है कि जैविक खेती जो शब्द दिया था, जैविक खेती जो शब्द दिया था वो किन्होंने दिया था बेटा? अभी बात किए थे लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने दिया था। किन्होंने दिया था? नॉर्थबॉर्न ने दिया था। इसके बाद में आता है एजोला। बायो फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादातर किस फसल में करते हैं? एजोला का प्रयोग अपन धान में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? धान में या पेडी में करते हैं। इसके बाद में आता है ROCA का अर्थ क्या होता है? ROCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी। क्या हो जाएगी? राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी। राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं किसका उपयोग अपन कपास, चना और अरहर की फसल में ट्रेप क्रॉप के रूप में अपन प्रयोग करते हैं? तो बेटा मैरीगोल्ड या गेंदा की करते हैं। किसके प्रयोग करते हैं? गेंदा या मैरीगोल्ड की अपन क्या करते हैं बेटा? प्रयोग करते हैं। मैरीगोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में आता है माइसेलिया। माइसेलिया के टुकड़े कवक और बीजाणुओं से बने शाकनाशी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? माइको हर्बिसाइड। क्योंकि अपन बात करते हैं माइसेलिया, माइसेलिया किसमें होता है? कवक में होता है। तो इस कवक के बीजाणु किससे बने क्या कहलाएंगे? माइको हर्बिसाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? माइको हर्बिसाइड कहलाएंगे। अरे क्या कहलाएंगे बेटा? माइको हर्बिसाइड कहलाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं इंदौर विधि जो खाद बनाने की है वो द्वारा किसके द्वारा विकसित की गई थी बेटा? अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा। और नाडेप काकावाली अभी बात की थी, अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा क्या की गई थी बेटा? विकसित की गई थी। अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा क्या की गई थी? विकसित की गई थी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, और आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट पेपर की। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय जैविक मतलब नेशनल। अभी बात किए थे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है बेटा? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है इसमें से किसकी जैविक खेती में अपन प्रयोग नहीं करते हैं? एक तो क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, हरी खाद नहीं करते हैं, या फिर अपने फसल चक्र अपनाते नहीं है, या प्रोटेक्टेड नहीं लगाते हैं, या जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप होती है, GMO होती है, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन प्रयोग नहीं लेते हैं। कंपोस्ट मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करता है? कंपोस्ट से मृदा की जो उत्पादकता है, वो उर्वरता है, वो बढ़ती है, घटती है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा बढ़ती है। हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। अपन बात करते हैं जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट मृदा की उर्वरता को क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। मृदा की उर्वरता को क्या करता है? इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कि इनमें से कौन सा राज्य जैविक खेती में सबसे अधिक क्षेत्रफल रखता है? मतलब उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, MP होगा। मतलब जहां पर क्या होता है बेटा? जहां पर क्या होता है? सर्वाधिक क्या होती है जैविक खेती का? क्या है बेटा?
सर्वाधिक जैविक खेती का एरिया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर कि जैविक खेती की शुरुआत से लेकर फसलों का जैविक प्रमाणन का समय क्या कहलाता है, रूपांतरण, परीक्षण, अवधि, अनुसंधान या फिर प्रबंधन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, इसको कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं कि जैविक खेती की शुरुआत से लेकर फसलों को जैविक प्रमाणन करवाना क्या कहलाता है, कन्वर्जन पीरियड कहलाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो IFOAM है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 को हुई थी। तो 5 नवंबर 1972 उसका क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा। 5 नवंबर 1972 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1972 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कौन सा देश जैविक खेती में सबसे अधिक क्षेत्रफल रखता है, वही आ चुका है, वही वापस आ चुका है। तो वही क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा बायो हर्बिसाइड है, बायो का बात करते हैं, जीव के द्वारा बनता है, कौन सा जीव के द्वारा बनता है, ट्राइकोडर्मा होगा, एनपीवी होगा, कोलेगो होगा या फिर ट्राइकोग्रामा होगा। बेटा कोलेगो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलेगो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं भारत के कौन से राज्य में 100% जैविक खेती होती है, तो सिक्किम में होती है। कहां पर होती है बेटा, सिक्किम को पूरा 100% बात करते हैं तो 100% जैविक घोषित किया गया है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कि नीम की खली में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, नीम की खली की बात करते हैं तो कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 2% होता है। कितना होता है बेटा, 2% होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है जैविक खेती के में रूपांतरण के लिए न्यूनतम कितने वर्ष होने चाहिए, तो 3 वर्ष का समय लगता है। अरे कितना लगता है बेटा, 3 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है, 3 वर्ष का समय लगता है। जैविक खेती शब्द किसने दिया था बेटा, ये लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने। किन्होंने दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने। भूमि की ऊपरी सतह पर कौन सा पाया जाता है, एपिजिक कौन सा पाया जाता है बेटा, एपिजिक केचुआ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एपिजिक। फिर आता है रुडोल्फ स्टेनर कृषि के प्रकार का नाम प्रतिपादित किया, मतलब कौन सी कृषि का किया था बेटा, बायोडायनेमिक खेती का। किसका किया था, बायोडायनेमिक खेती का। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है PKVY का फुल फॉर्म आपको बताना है, परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या हो जाएगा बेटा, परंपरागत कृषि विकास योजना। PKVY का क्या है बेटा, फुल फॉर्म है। इसके बाद में आता है चना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, चने में जो नाइट्रोजन, चना क्या है बेटा, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में किसके द्वारा होता है, राइजोबियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, राइजोबियम के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय खेती का, जो जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो बेटा ये कहाँ पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। अरे कहाँ पर है बेटा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में बात करते हैं विश्व में जैविक उत्पादकों की सर्वाधिक संख्या कौन से देश में। अरे सर्वाधिक संख्या की बात करते हैं, भारत, क्षेत्रफल की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो भारत हो जाएगा। सूक्ष्म जीवी समूह है, जिंक की घुलनशीलता को कौन बढ़ाता है बेटा, अरे कौन बढ़ाता है, जैसे फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, वैसे ही जिंक सोल्यूबलाइजिंग क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएगा, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएगा, ZNB। इसके बाद में आता है हरी खाद के रूप में भारत में कौन सी लेते हैं बेटा, ढेंचा काम में लेते हैं। मुख्यतः ढेंचा या सनई अपन क्या लेते हैं, मुख्यतः यहाँ पर काम में लेते हैं। एक सनई और लिख लेना, ढेंचा और सनई। और अगर आप बेस्ट लिखो तो आप इसमें ढेंचा या सनई में से एक लिख देना, और इसके साथ में या ढेंचा भी लिख सकते हो, ढेंचा वाला क्वेश्चन भी अपने आया था। ठीक है, तो बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देख रहे हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और इसके साथ में ही आपके लिए गेस्ट पेपर भी जल्द आने वाला है, सारी चीजें आ चुकी है, सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो अभी जाकर आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो तो 8690596638 मोबाइल नंबर है, उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान साथियों।